नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी के सचिव जसविंदर सिंह ने इंदौर स्टेट प्रेस क्लब पर एक प्रेस वार्ता कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव अभियान जारी है, लेकिन सत्ताधारी भाजपा अनैतिक खेल खेलने से बाज नहीं आ रही है। इंदौर शहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की जुबानी जंग जारी है। शहर में आरोप प्रत्यारोप के बीच विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी अपने राजनीतिक दल और मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्टेट प्रेस क्लब के हॉल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी नेताओं ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की। वार्ता में उन्होंने बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव अभियान में सत्ताधारी भाजपा खेल खेलने से बाज नहीं आ रही है। पार्टी के लोगों ने कहा कि अब स्मार्ट सिटी के नाम पर ठेले खोमचे गुमटी वालों के रोजगार छीने जा रहे हैं, गरीब बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं आम आदमी बीजेपी पार्टी से काफी प्रताड़ित हो रही है। मार्क्सवादी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने कहा कि मार्क्सवादी पार्टी ने भी इंदौर शहर में 3 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं, जो गरीब जनों की सेवा करने के साथ ही आम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। जनता के बुनियादी मुद्दे जो है कि वो चर्चा में आए और परिषद के अंदर उनकी चर्चा हो। इसलिए जहां पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जनता से हमारी अपील है कि वहां पर हमारी पार्टी को जितवाएं और अन्य वार्डों में और महापौर के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की हार को सुनिश्चित करें। ये हमारी पार्टी का मानना है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराने और हर परिषद के अंदर जो है कि हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व हो, उसके लिए हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इंदौर में मार्क्सवादी पार्टी कितने वार्डों में चुनाव आपने प्रत्याशी उतारे हैं? हमारी पार्टी 3 वार्डों में जो है कि जहाँ पर चुनाव लड़ रही है, वो जो मजदूर बहुल इलाके हैं, जहाँ पर जो है कि हमारी पार्टी से जहाँ पर जिन जनता के बीच में काम करती है, उनके मुद्दे उठाती है, उन लोगों के बीच जहाँ पर हमारा निरंतर संपर्क है, वहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ की जनता से हमारा अपील है कि आप हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाएं। नहीं, हमारा जी कहना है कि इन मुद्दों को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद नगर निकायों की जो स्वायत्तता है, उस स्वायत्तता को ख़त्म किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जल कर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, संपत्ति कर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रकाश कर लगेगा कि नहीं लगेगा, सफाई कर लगेगा कि नहीं लगेगा। ये आमतौर पे इससे पहले इन सब की चर्चा परिषद के अंदर हुआ करती थी। अब जिस तरीके से निजीकरण की नीतियां लागू हो रही हैं, अब राज्य सरकार तय कर देती है कि आप ये वाला कर लगाना है और उसके बाद अगर कोई परिषद या कोई नगर निकाय मना करता है कि हम इसको नहीं लगाएंगे, तो उसके बाद जो है कि उसको जो मिलने वाला अनुदान है, उस अनुदान को रोक दिया जाता है। तो ये जो नगर निकायों की परिषद पर हमला है, एक तो हम ये चाहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये मुद्दा जो है कि हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जीत कर आएँ जो जनता के जो बुनियादी मुद्दे उन पर चर्चा करें। स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही है, हम भी चाहते हैं कि शहर को स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन ठेले खोमचे वालों के रोजगार को छीन कर, गरीब बस्तियां जो है कि उनको रहने वाले लोगों को बेघर करके आप जो है कि जनता पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करके आप शहर को स्मार्ट नहीं कर सकते हैं। शहर को अगर स्मार्ट करना है तो फिर ज़रूरी है कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि जनता के चेहरों पे मुस्कान हो। जनता अगर स्मार्ट हो जाएगी तो शहर अपने आप स्मार्ट हो।